हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडेज लॉ है उसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। हमें पता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है जिसको हम ग्रीक सिंबल जाई के साथ डिनोट करते हैं वो बराबर होता है -d∅/dt के। और इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू इंटीग्रल फॉर्म में निकाला था, जो कि बराबर आता है नेगेटिव ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर के। तो हम उसे लिखेंगे, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ इतना आता है, ये हमने पहले वाले वीडियो में किया था। और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बराबर होता है। जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक है वहां पर हमने किया था। और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन जो है वो इंड्यूस ईएमएफ जिसका सिंबल है जाई, ठीक है, उसके बराबर आता है। तो ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगे, यानी कि जो लाइन इंटीग्रेशन है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के रेट ऑफ चेंज के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पर साइन भी है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। अब हमने एक स्टोक्स थ्योरम भी किया था, और स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक क्या होता था, स्टोक्स थ्योरम में जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होता था किसी वेक्टर का वो उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता था। ये जो है इसके सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होगा ई वेक्टर के कर्ल के, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे, ये हमारा स्टोक्स थ्योरम कहता था। तो यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जगह पर हम ये स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ में दोनों लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर हमें बताता है। तो ये जो राइट साइड पे टर्म्स है वो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वो नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो उसी चीज को हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन दोनों साइड है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो जो कर्ल होगा ई वेक्टर का वो नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होगा। और ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है वही है हमारा डिफरेंशियल फॉर्म फैराडेज लॉ का। जो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ दिया था जिसमें उन्होंने इंड्यूस ईएमएफ निकाला था, उसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इंटीग्रल फॉर्म वाला हमने यस्टरडे किया है, ठीक है। नाउ यहाँ पर दिया है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बुक में देखते हैं क्या लिखा है। वी नो द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग थ्रू अ क्लोज लूप इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है उस लूप के अराउंड। उस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, ठीक है। और जो लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का उस लूप के अराउंड वो जो है उसी इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में किया था कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है पर यूनिट चार्ज उसका लाइन इंटीग्रल जो है वो इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होता है। वही रिलेशन हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हुआ। ऊपर हमने इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया था, वहां पर भी हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलता है वैल्यू उसका, उसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के मुताबिक ये दोनों बराबर होगा। स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक जो लाइन इंटीग्रेशन होता है किसी वेक्टर का, जैसे कि ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन जो है उसके कर्ल के यानी कि डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट ए के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है।
तो उसी को हम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन इंटीग्रेशन है उसके जगह पर हम सरफेस इंटीग्रेशन वाला वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला वैल्यू लिखेंगे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके, तो ये दोनों टर्म जो है वो इक्वल आ जाएगा। अब ये जो सरफेस इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है दोनों साइड पे प्रेजेंट है तो कंसिडर नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे तो चलेगा। और इक्वेशन नंबर 5 हमें डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है। यही है डिफरेंशियल फॉर्म फैराडेज लॉ का, और ये बताता है कि जो टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को, यही बताता है, यही रिलेशन, ठीक है। तो जो सोर्स है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, कहाँ से आया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, ठीक है। तो यही बताता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो है इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है इसको प्रूव करना।